नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता यमराज की दिशा के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि चंद्रकांत देवताले हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि यमराज की दिशा कविता में विनाशकारी एवं शोषक शक्तियों की विनाश लीला की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि जन विरोधी ताकतें हमारे चारों ओर फैलती जा रही हैं। कविता में माँ जिस अपशकुन तथा भय की चर्चा करती है, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं अपितु सब दिशाओं में व्याप्त है। चारों ओर फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर संकेत कर कवि ने इसके विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया है। कविता का पहला काव्यांश इस प्रकार है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि कहता है कि मेरी माँ की भगवान से भेंट अर्थात मुलाकात हुई थी या नहीं, मेरे लिए यह कहना अत्यंत कठिन है, किंतु माँ विश्वास पूर्वक अपनी और भगवान की भेंट का वर्णन करते हुए बातचीत के अंशों के बारे में मुझे बताती थीं कि उनकी भगवान से बातचीत होती रहती है। भगवान उन्हें बहुत सी सलाहें भी देते रहते हैं, जिन पर चलकर वह जिंदगी जीने के तरीके सीख लेती हैं तथा भगवान से सलाह पाकर दुखों को सहन करने के मार्ग निकाल लेती हैं। कविता का दूसरा काव्यांश इस प्रकार है कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो कवि इस काव्यांश के माध्यम से कहता है कि माँ ने मुझे एक बार चेतावनी देते हुए कहा था कि बेटा, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी मत सोना। दक्षिण दिशा यमराज अर्थात मृत्यु के देवता की दिशा है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज हो जाते हैं और यमराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं है। कवि कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने माँ से एक प्रश्न किया था कि माँ, यमराज का घर कहाँ है? तब माँ ने बताया, तुम जहां भी रहोगे वहां से जो भी दक्षिण दिशा होगी वही यमराज का घर है। तात्पर्य यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है अर्थात यमराज की दिशा है और इसके प्रवर्तक यमराज के समान हैं। अतः जो भी प्राणी दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा की ओर पैर फैलाएगा और निश्चिंत हो जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कविता का तीसरा काव्यांश इस प्रकार है, मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहता है कि मां के बार बार समझाने के बाद मैं कभी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया। इस बात का सबसे अधिक फायदा यह हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा का भली भांति ज्ञान हो गया और इसके बाद मुझे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कवि आगे कहता है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, वहां मैंने जो देखा उसे देखकर सदैव मां की याद आती रही। दक्षिण दिशा को पार करना असंभव था क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था और न कोई किनारा था। अतः मैं दक्षिण दिशा को कभी पार नहीं कर सका। यदि दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि यमराज का घर दक्षिण के छोर पर है। तात्पर्य यह है कि मैं मां के समझाने के बाद कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं गया, क्योंकि मुझे इस विचारधारा का भली भांति ज्ञान हो गया
और इसके बाद कभी भी इस दिशा को पहचानने में धोखा नहीं हुआ। जब भी मैं इस विचारधारा को जानने के लिए इसकी तह में गया, तो मुझे माँ के उपदेशों की याद आई। इससे मुझे आभास हुआ कि माँ मुझे इस दिशा में सोने के लिए क्यों मना करती थी। इस विचारधारा को पहचानना असंभव इसलिए है क्योंकि इसका विस्तार अनंत है। यह अंतहीन है, अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है। कविता का चौथा काव्यांश इस प्रकार है। पर आज जिधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। तो कवि कहता है कि आज की स्थिति और मां के समय की स्थितियों में काफी परिवर्तन हो चुका है। आज दक्षिण दिशा का विस्तार हो चुका है। अब जहां भी देखो दक्षिण दिशा छा गई है। आज मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है, उधर ही दक्षिण दिशा दिखाई देने लगती है। सभी दिशाओं में यमराज के शानदार महल और उनमें दहकती आंखों वाले यमराज विराजमान दिखाई पड़ते हैं। यमराज के घर से कवि का अभिप्राय शोषण और विनाशकारी शक्तियों से है, जो चारों ओर अपने पांव फैला चुकी है। कवि कहता है कि पूंजीपति शोषक अंगारे जैसी आंखों से आम मनुष्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। शायद अब मां का जमाना नहीं रहा, अब मेरी मां भी नहीं रही और यमराज की दिशा भी वह नहीं जो मां जानती थी। अब लगता है मां के भय का विस्तार हो गया है। तात्पर्य यह है कि आज चारों ओर पूंजीवादी व्यवस्था या दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा है। पहले यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। आज मनुष्य जिस दिशा में भी बढ़ता है, वहीं शोषण की शक्तियां उसे निगलने लगती हैं। आज उन शक्तियों का प्रभाव बहुत विकराल रूप ले चुका है। पूंजीपति शोषक अपनी अंगारे जैसी आंखों से आम मनुष्य को खत्म कर देना चाहता है। वास्तव में आज शोषण व्यवस्था का विस्तार मां के जमाने से बहुत अधिक हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।